आज का हमारा विषय है वचन विश्वास। विश्वास हमारा टॉपिक है कि परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास एक परमेश्वर का अनुग्रह है। अनुग्रह के द्वारा कि विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर के पास पहुंचते हैं। विश्वास से ही परमेश्वर हमारे जीवनों में अद्भुत काम करते हैं। विश्वास से ही परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। आइए हम विश्वास के बारे में वचन देखेंगे। इब्रानियों की पुस्तक उसका 11 अध्याय और उसका 6 वचन। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना न होना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हालेलुया। प्रभु के प्रिय लोगों, हमें पवित्र शास्त्र कहता है विश्वास एक ऐसी चीज है, विश्वास जो बिना दिखाई, जो शारीरिक आंखों से ना दिखे, आत्मिक आंखों से उसको देखना। विश्वास विश्वास एक वो परमेश्वर का अनुग्रह के द्वारा हमें वो वरदान मिलता है विश्वास का। हालेलुया। कि बाइबल कहती है विश्वास ऐसी चीज है जो बिना देखे हुई वस्तु को ऐसे देखना है जैसे वो हमारे सामने है, जैसे वो हमारे नज़दीक है, जैसे हमें वो मिल चुका है। प्रभु का वचन कहता है कि जब तुम प्रार्थना करो विश्वास से करो और संदेह ना करो। तो विश्वास ये प्रार्थना करो इस प्रार्थना में कि जिस विषय पर मैंने प्रार्थना किया है, जिस चीज़ के लिए मैंने प्रार्थना किया है, जिसके ऊपर मैंने प्रार्थना किया है, वह वस्तु मुझे मिल चुकी है, वह मेरा कार्य हो चुका है। प्रतीति करे। मरकुस 11 का 25 में लिखा है, 24-25 में कि विश्वास से तुम ऐसे विश्वास करो कि तुम्हारे लिए हो चुका खुदा की ओर से। प्रभु के प्रिय लोगों, विश्वास एक ऐसी चीज़ है जो हमें परमेश्वर के नज़दीक लेकर जाती है। विश्वास के द्वारा ही हम परमेश्वर के पीछे दौड़ते हैं। और विश्वास, संत पौलुस कहता है तीमुथियुस की पत्री में, संत पौलुस ने कहा है मैंने विश्वास की रखवाली की, मैंने विश्वास की रखवाली की है। प्रभु के प्रिय लोगों, विश्वास की रखवाली करना है। विश्वास को कैसे रखवाली करना है? प्रार्थना के द्वारा। अब्राहम को कैसे सामर्थ दिया है जब दोनों उसकी पत्नियों के बीच में फूट होता है, उनके बीच में वाद विवाद होता है, तो अब्राहम को कैसे परमेश्वर ने सामर्थ्य दिया है, परमेश्वर ने कैसे अब्राहम को रक्षा किया है, संभाल के रखा है। और अब्राहम वहाँ टूट चुका है। अब्राहम जब वहाँ टूट चुका है, उसके अंदर से जब तक हमारा जीवन विश्वास के अंदर, परमेश्वर जब हमारे जीवन के द्वारा बड़े अद्भुत काम करता है, परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा अपनी सामर्थ्य बाहर निकालता है, तो वो हमारे अंदर से परमेश्वर हमारे विश्वास को पक्का करता है, मजबूत करता है। और हमारा जो पहले का मनुष्य है, जो हमारे अंदर पहले का जीवन है, उसको परमेश्वर तोड़ देता है। उसको परमेश्वर तोड़ के हमें नया मनुष्य बनाता है। हमारे अंदर नया मनुष्य का जन्म कर देता है। हमारे अंदर नया एक हालेलुया परमेश्वर के स्वरूप का, हालेलुया परमेश्वर के स्वरूप का मनुष्य वो पैदा कर देता है, ताकि वो परमेश्वर की शक्ति को समझे, परमेश्वर के सिंहासन को अपने अंदर रखे, परमेश्वर की उपस्थिति को अपने अंदर रखे। हम पुराने मनुष्यत्व में कोई भी हालेलुया उसमें परमेश्वर को उपस्थित नहीं कर सकता, परमेश्वर उसके अंदर नहीं रह सकता। इसलिए जब अब्राहम टूट चुका है, उसका विश्वास बहुत ज़्यादा है। वो टूटा क्यों है? वो इसलिए ताकि उसके अंदर परमेश्वर का सिंहासन बने, परमेश्वर की उपस्थिति उसके अंदर बने, परमेश्वर को विश्वास के द्वारा अपने जीवन से वो प्रकट करे, अपने जीवन से उस विश्वास के द्वारा जो परमेश्वर से तोड़ के उसके अंदर विश्वास के द्वारा नया मनुष्य को बना रहा है, जो सहन करना सीखे, जो हालेलुया दीन बनना सीखे, जो हालेलुया एक परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करे, परमेश्वर के अपने व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर की आवाज़ को सुने, परमेश्वर की कार्य को अपने व्यक्तिगत जीवन के द्वारा होते हुए देखता रहे। प्रभु के प्रिय लोगों, जब अब्राहम के इस्माइल पैदा हो गया हाजिरा के द्वारा, हालेलुया, उस समय पे अब्राहम, हालेलुया, बाइबल का वचन कहता है वो 86 साल के आसपास है। और परमेश्वर का वचन आगे लिखा, जब वो 99 साल का हो चुका अब्राहम,
और परमेश्वर ने कहा मेरी उपस्थिति में चल फिर और सिद्ध होता जा। परमेश्वर ने उसको कहा है मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ और अब मैं तुझे बेटा दूंगा, मैं तुझे संतान दूंगा। हालेलुया। प्रभु के प्रिय लोगों, जब परमेश्वर ने अब्राहम से बात किया, वह उस समय 99 साल का है और हालेलुया जब 99 साल की उम्र में परमेश्वर ने उसका बेटे की उसको आवाज़ लगाई है और कहा अगले साल तेरे हालेलुया वसंत ऋतु में तेरे बेटा होगा। जब हम उत्पत्ति 18 अध्याय में पढ़ते हैं कि वो भांज वृक्ष मरमे के भांज वृक्षों के पास कड़ी धूप में बैठा है और 3 दूत वहाँ आते हैं और कहते तुझे संतान होगा। हालेलुया, तुझे बेटा होगा। सारा हंसती है और उन दूतों ने कहा सारा क्यों हंसी है? वो हंसी है। वहाँ वो सारा ने बोला मैं नहीं हंसी, लेकिन प्रभु के प्रिय लोगों दूतों ने कहा वो हंसी है। हालेलुया। उसके बेटा हुआ अब्राहम को, जिसका नाम इसहाक रखा गया। परमेश्वर ने वो बेटे को दिया और प्रभु के प्रिय लोगों प्रतिज्ञा का बेटा, आप उसको प्रतिज्ञा का बेटा, वायदा की संतान कह सकते हैं आप। और वो बेटा है जो विश्वास के द्वारा पैदा किया है, विश्वास के द्वारा उस बेटे को जन्म दिया है, विश्वास के द्वारा वो संतान हालेलुया 25 साल के बाद वो संतान पैदा हुआ है। आप सोचो प्रभु के प्रिय लोगों, इस भी अपने आत्मा में विश्वास करके देखना, वचन का अध्ययन करते हुए देखें आप इस बात को। अगर आज किसी को 25 साल में किसी को बेटा हो या 20 साल में किसी को बेटा हो, विश्वास में आए हुए उनको 10 साल हो चुके, 15-20 साल हो चुके, क्या वो विश्वास में ठहर सकेगा? क्या वो डट सकता है इतने साल? पास्टर लोग उसको बोले अब 5 साल और रुक जा तेरे बेटा होगा, फिर अगले साल कुछ दिनों के बाद बोले 5 साल और रुक परमेश्वर तुझे बेटा देगा, 5 साल और रुक परमेश्वर तुझे बेटा देगा। क्या वो अब्राहम की तरह रुक सकते हैं आज वाले विश्वासी? क्या वो ऐसे परमेश्वर के वचन पर विश्वास कर सकते हैं जैसे अब्राहम ने किया? प्रभु के प्रिय लोगों, क्यों परमेश्वर ने 25 साल अब्राहम को बेटा देते समय लगाया? क्यों परमेश्वर ने 25 साल में उसको बेटा दिया? वो वचन कहता हमें, इब्रानियों की पुस्तक उसका 13 का 8 कहता है यीशु मसीह आज कल और युगानुयुग एक सा है। वो सर्वशक्तिमान है परमेश्वर यीशु मसीह। क्यों 25 साल लगा? क्योंकि उसके अंदर जो कमियां थी अब्राहम के अंदर, जो उसके अंदर पुराना मनुष्यत्व था, वो पुराना मनुष्यत्व उसके अंदर जो पुराना जीवन था उसको निकालने में, विश्वास के द्वारा उन पुराने जीवन की कमियों को निकालने में अब्राहम को 25 साल लग गया। हालेलुया। आज ये एक गहरी कुछ बातें हैं। ये आज परमेश्वर का वचन हमें ये बोलता है कि 25 साल क्यों लगा? परमेश्वर ने उसको 25 साल के बारे में नहीं बोला मैं तुझे 25 साल में दूंगा, क्योंकि उसका वचन कहता है वो हर समय सर्वशक्तिमान है। वो हालेलुया, वो हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान, वो बदलने वाला नहीं है। मनुष्य बदल जाता है, मनुष्य धोखा दे जाता है, मनुष्य हालेलुया मुकर जाता है। परमेश्वर ना ही बदलता है, ना ही वो धोखा देता है, ना ही वो छोड़ता है। वो सच्चा परमेश्वर है, प्रतिज्ञा करने वाला परमेश्वर है वो। हालेलुया। प्रभु के प्रिय लोगों, आज भी हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर बड़े अद्भुत काम करता विश्वास के द्वारा। जैसे अब्राहम को उसने बेटा दिया, वायदा किया है, और उस विश्वास को हालेलुया बढ़ते 25 साल लग गया और उस विश्वास के अंदर से ही इसहाक नाम का बेटा पैदा हो गया। हालेलुया। आज भी हमारे जीवन को हम देखें और उसका विश्वास देखें कैसा, उसके विश्वास को परमेश्वर ने निखार दिया है। जैसे जब तक सोना जब तक आग में नहीं जाएगा, उसके अंदर चमक नहीं आएगी। जब वो आग में जाता है वो चमक लेके आता है और वो चमकता है, उसकी कीमत बढ़ जाती है। हालेलुया। वो चमकता है। फिर ऐसे ही अगर हम जैसे हम मकान बनाते हैं, जब तक जो ईंटें होती है मिट्टी की, जब तक वो ईंट आग की भट्ठी में ना जाए, आग में ना वो पके, तब तक वो ईंट नहीं होती, तब तक वो मकान बनाने के लायक नहीं होती है, क्योंकि उसको आग में पकना पड़ता है और पक कर वो ईंट बनती है और उसके द्वारा मकान बनता है जो मजबूत होता है, जो कभी गिरता नहीं है। हालेलुया। प्रभु के प्रिय लोगों, ऐसे ही हमारा जीवन है। जब हमारा जीवन आग की तरह परमेश्वर उसको परखता है, उसको परख के, जैसे एक ईंट से मकान नहीं बनता है, एक ईंट से नहीं मकान बनता है, उसमें बहुत सारी ईंटें लगती है, बहुत सारे डिजाइन होते हैं। इसी तरह हमारे अंदर भी अलग अलग प्रकार की इच्छाएं हैं। हमारे शरीर के अंदर, हमारे अंगों में अलग अलग प्रकार के अंग हैं। हाथ है, पाँव है, उंगली है, कान है, नाक है, मुंह है, होठ है। ऐसे ही हमारे अंदर भी अलग अलग अंग है। इसी तरह अलग अलग ईंट के द्वारा एक बहुत सारी ईंटों के द्वारा मकान बनता है। इन अलग अलग अंगों को परमेश्वर शुद्ध करता है,
इन अंगों की अभिलाषाओं को परमेश्वर हमारे अंदर से खत्म करता है विश्वास के द्वारा, और एक एक अंग करके वो उन सभी अंगों को शुद्ध कर देता है, उनको पवित्र कर देता है, ताकि हमारे अंदर पूर्ण रूप से परमेश्वर का सिंहासन हो जाए, परमेश्वर का उपस्थिति हमारे अंदर हो जाए, ताकि परमेश्वर उस विश्वास के द्वारा हमारे सभी अंगों को शुद्ध कर दे, हमारे सभी अंगों को पवित्र कर दे, हमारी आंखों को शुद्ध कर दे, हमारी जीभ को शुद्ध कर दे, हमारे कानों को शुद्ध कर दे, हालेलुया, हमारे मन का नवीनीकरण कर दे। ये विश्वास के अंदर ही आते आते बात है ये, कि हमारे हर बात को परमेश्वर शुद्ध करे। और प्रभु के प्रिय लोगों, अब्राहम के साथ ऐसा ही हुआ है। उसकी आंखें, उसका कान, उसकी जीभ, उसका हृदय, उसका मन, उसका दिल, दिमाग, 25 साल में इन सभी चीज़ों को परमेश्वर ने आग में सोने की तरह पकाया है, और इनके फिर उसका विश्वास पूरा मजबूत हो चुका है, और उसका बेटा बन गया। हालेलुया, वही इसहाक बेटा है, सारा से पैदा हुआ। हालेलुया। तो प्रभु के प्रिय लोगों, आज भी परमेश्वर हमारे जीवन को ऐसे आग की तरह, ईंट की तरह भट्ठे में, हालेलुया, उसको पका के उस विश्वास को मजबूत करके, हालेलुया, हमारे अंदर से फिर वो सामर्थ के काम करता है। हालेलुया, वो काम होते हैं जो हमारे द्वारा प्रभु ने कर दिया, वो कर दिया। उसमें परमेश्वर ने आशीष दे दी, वो दे दी, उसको कोई छीन नहीं सकता। हालेलुया। और प्रभु के प्रिय लोगों, क्यों उसका इतना बड़ा विश्वास बढ़ाया परमेश्वर ने? क्योंकि परमेश्वर को पता था अब्राहम मर चुका है, 100 साल का हो चुका है, वो मरे के समान उसकी पत्नी का शरीर हो चुका है, बूढ़ी अवस्था में अब्राहम का जीवन हो चुका है, बिल्कुल वो मर चुका है, ऐसा हो चुका है। और जहाँ मनुष्य सोचना बंद करता है, वहाँ परमेश्वर सोचना शुरू करता है। जहाँ मनुष्य की आस बिल्कुल खत्म होती है, वहाँ परमेश्वर नई आस को पैदा कर देता है। हालेलुया। प्रभु के प्रिय लोगों, अब्राहम को 100 साल की उम्र में बेटा दिया परमेश्वर ने। हालेलुया। और अब्राहम को जब बेटा देने के बाद परमेश्वर ने कहा, अब उसको बलिदान कर मेरे लिए। हालेलुया। देखिए, जब उसका इतना विश्वास मजबूत हो गया है, उसके शरीर के अंदर हर अंगों को प्रभु ने धार्मिकता के हथियार बना दिया है विश्वास के द्वारा। हालेलुया। उसने अपने अंगों के ऊपर जीत पा लिया है, विजय पा लिया है विश्वास के द्वारा। हालेलुया। और फिर परमेश्वर कहता, अपने बेटे को बलिदान कर मोरिया पहाड़ पर अब्राहम, और वो बलिदान के लिए चला गया है। अब देखिए उसका विश्वास कितना बड़ा है। वो अपने बेटे को अब्राहम अपने बेटे को लेके गया इसहाक को। हालेलुया। 2 उसके साथ सेवक है। हालेलुया। और अब्राहम का पुत्र इसहाक दोनों पहाड़ पे गए हैं। जो 2 सेवक उसके साथ थे वे पहाड़ पे नहीं गए हैं। इसके अंदर भी एक भेद है। हालेलुया। प्रभु के प्रिय लोगों, जब पहाड़ पे यीशु मसीह का बलिदान हुआ तो वो भीड़ पहाड़ पे नहीं थी, वो पहाड़ से दूर थी। हालेलुया। क्यों? क्योंकि जब अब्राहम पहाड़ पर अपने बेटे को लेके वो पहाड़ पे ऊंचे पे चढ़ रहा है, पवित्र आत्मा के सामर्थ ने उस पहाड़ के चारों ओर अपना बाड़ा बांध लिया है। वो अब्राहम का, देखिए, अगर आपका किसी का ऑपरेशन हो चुका है, आपका ऑपरेशन कब होता है? आपका ऑपरेशन जब होता है जब डॉक्टर आपके दवाई के द्वारा बेहोश करे, दवाई के द्वारा आपको सुन कर दे, और उसको ऑपरेशन के समय आपको पता नहीं चलना चाहिए। जब किसी को ऑपरेशन होता है तो वो ये नहीं कहता, डॉक्टर अब मैं तेरा ऑपरेशन कर दूंगा। उसको पहले उसको दवाई के द्वारा, इंजेक्शन के द्वारा उसको बेहोश करता है, और उसको दवाइयों के द्वारा पता ना चले, उसको ऐसी परिस्थिति में लेके जाते हैं डॉक्टर कि उसको ऑपरेशन करते समय उसको दर्द ना हो, उसका शरीर कटते उसको महसूस ना हो। तो प्रभु के प्रिय लोगों, जब आपको कोई एक कांटा लगता है, आपको पता चलता मुझे कांटा लग चुका है। आपको कोई भी चोट लगती है, आपको पता चलता मुझे चोट लग चुकी है, दर्द होता, महसूस होता है पूरे शरीर को। इसी तरह प्रभु के प्रिय लोगों, जब अब्राहम लकड़ी ले चुका है, छुरी ले चुका है, और वो पहाड़ पे चढ़ रहा है, उसको महसूस नहीं होता कि तेरे बेटे को आज बलिदान करना है, उसके दर्द नहीं होता। आप समझिए उसका दर्द कहाँ चला गया। जब आपको छोटा कोई ऑपरेशन, कोई दवाई दे, इंजेक्शन दे, आपको दर्द होता है। जब अब्राहम पहाड़ पे चढ़ रहा है, उसको क्यों नहीं दर्द हुआ? तेरे बेटे को आज छुरी मारना है, तेरे बेटे का आज बलिदान करना है, भेंट देना है। तो उसकी ये सोच कहाँ गई? क्योंकि उसने वहाँ अब्राहम को, इसहाक को पवित्र आत्मा ने अपनी सामर्थ्य में जकड़ लिया है। पौलुस कहता है, मैं पवित्र आत्मा की जंजीरों में बंधा हुआ हूँ, मुझे नहीं पता। वो पौलुस कहता है, मैं जंजीरों में बंधा हुआ हूँ, और वही कहता है, मैं जहाँ भी मुझे जाता हूँ पवित्र आत्मा मुझे कहता है तेरे लिए कलेश और संकट तैयार है। लेकिन पौलुस डरा,
पौलुस पीछे हटा, पौलुस डर के भागा नहीं, वो वहीं पे गया। उसने बोला पवित्र आत्मा मुझे हर नगर में कहता है तेरे लिए संकट क्लेश तैयार है, फिर भी वो आगे बढ़ता। हालेलुया। यह है सामर्थ्य पवित्र आत्मा का, यह है प्रकाशन पवित्र आत्मा का। और प्रभु के प्रिय लोगों, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ अनुग्रह से यीशु की दया में कि जब अब्राहम पहाड़ पे चढ़ रहा है, पवित्र आत्मा ने अब्राहम को पकड़ लिया है, इसहाक को पवित्र आत्मा ने पकड़ लिया है परमेश्वर के सामर्थ्य उस विश्वास के द्वारा जो अब्राहम ने किया। हालेलुया। उसको पता ही नहीं चला आज मुझे क्या करना है, उसको ये पता है मुझे आज बेटा बलिदान करना है, लेकिन उसका दिल का दर्द, मन का दर्द कहाँ चला गया? क्योंकि विश्वास के द्वारा वो दर्द परमेश्वर ने उसको अपने हाथों में ले लिया है, अपने हाथों में ले लिया और उसने कहे अपने बेटे को बलिदान के लिए चला गया वो। और जब उसने छुरी उठा के मारना चाहा तो परमेश्वर ने कहा नहीं अब्राहम, ये इस बेटे को मत मार। परमेश्वर ने आवाज़ दिया और वहाँ एक पशु मेंढा वहाँ मिला है, उसको बलिदान कर दिया। हालेलुया। क्यों? देखे जितना बड़ा विश्वास होगा आपके करने से पहले, आपके वहाँ जाने से पहले परमेश्वर काम कर चुका होगा। जितना आपका बड़ा विश्वास होगा उतना ही परमेश्वर कार्य करेगा, जितना का बड़ा विश्वास होगा परमेश्वर उतना ही कार्य करेगा। जैसे अब्राहम वहां पशु को नहीं लेके गया, मेंढे को नहीं लेके गया, परमेश्वर ने पहले वहाँ हालेलुया तैयार कर दिया। हालेलुया। प्रभु के प्रिय लोगों, विश्वास राज्य जीत लेता है, विश्वास के द्वारा जंग जीत जाते हैं, विश्वास के द्वारा हालेलुया मृत्यु पे जा पाते हैं, विश्वास के द्वारा स्वर्ग के अधिकारी बनते हैं, विश्वास के द्वारा पवित्र आत्मा के अधिकारी बनते हैं, विश्वास के द्वारा हालेलुया गड्ढ गिराए जाते हैं, विश्वास के द्वारा पवित्र आत्मा के वरदानों से भर जाते हैं, और विश्वास के द्वारा परमेश्वर स्वर्ग के राज्यों को दिखा देता है धरती पर ही। हालेलुया। आप दर्शनों में चलोगे, आप परमेश्वर के प्रकाशनों में चलोगे, आपको पता ही नहीं होगा। जब आप बोलोगे तो आपके अंदर से परमेश्वर बोलेगा, आप जब बोलोगे तो आपको यह भी नहीं पता चलेगा परमेश्वर ने मुझे कैसा उदाहरण, कैसा दृष्टांत दिया है, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर बोलता है। हालेलुया। प्रभु के प्रिय लोगों, विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने कहा मैं अपनी ही शपथ खाता हूं कि आप अब्राहम कि तूने मुझसे प्रेम किया है, तू मेरा मित्र है, तूने मेरा भय माना है, अपने एक निज पुत्र को भी मेरे लिए दे दिया है। परमेश्वर ने भी अपने एक लौते बेटे को दे दिया है, अब्राहम ने भी अपने एक लौते बेटे को दे दिया है। ये एक मिलता है, ये उदाहरण है। परमेश्वर ने बलिदान कर दिया परमेश्वर के लिए अब्राहम ने, और परमेश्वर ने बलिदान कर दिया जगत के लिए यीशु मसीह को और इसहाक को। और परमेश्वर ने कहा तेरा वंश आकाश के तारों के समान होगा। वो वंश आज यीशु मसीह के द्वारा हम संसार में कलीसिया को देखते हैं। जो परमेश्वर ने अब्राहम को कहा तेरा वंश आकाश के तारों के समान होगा, वो आज कलीसिया के लोग हैं पूरे जगत में। हालेलुया। प्रभु के प्रिय लोगों, विश्वास में बढ़े, मजबूत रहे, खुदा वचनों के द्वारा आशीष दे। आमीन। प्रार्थना करें। आइए हम। धन्यवाद परमेश्वर, इस वचन के द्वारा आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति तारीफ हो, महिमा हो पिता। हे परमेश्वर पिता, राजाओं के राजा, कुरूबों पे विराजमान, सेनाओं के यहोवा, हमारे भाई बहनों को सुनने वाले बरकत पाए, आशीष पाए, और परमेश्वर आपका राज्य बढ़े, आपकी महिमा हो। पवित्र आत्मा हर एक मनुष्य के अंदर अपने सामर्थ्य के द्वारा प्रकाशन डाले, और वो दिन प्रतिदिन परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में बढ़ते जाए, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आमीन।